वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ अंजलि के बर्थडे के लिए कुछ। तो उसके लिए मैंने पिछले जो केक का बॉक्स है वो इस्तेमाल कर लिया। पहले मैंने एक चांद का शेप कट करना चाहा क्योंकि मैं चांद की थीम रखना चाहती थी। फिर मैंने अंजलि और उसके बच्चे का स्केच बनाने के लिए एक राउंड भी काटा जिसमें मैं उन दोनों का स्केच भी बना सकूँ। वो बहुत अच्छे से कट हो गया था। मैंने एक सीरियल में देखा था जहाँ पे चांद का बहुत अच्छा सा डेकोर लग रहा था, शायद वो था लकड़ी का, पर मैं बनाना चाहूँ कार्डबोर्ड का। तो फिर मैंने उसको चांद वाइट होता है तो इसके लिए मैंने उसको पेपर से कट किया और पेपर से ढकना भी चाहा। तो वो अच्छे से कट करके साइड्स कट करके मैंने अच्छे से पेपर को फिर रैप अप करना शुरू कर दिया। सच बताऊँ तो थोड़ा मुश्किल ही था क्योंकि वो धीरे 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 किया था। उसके साइड्स मुझे इंटरलॉक करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि वो अच्छे से कट करके फिर जोड़ना पड़ा। तो ये हो गया चांद तैयार। फिर मैंने कार्डबोर्ड पे वही कर लिया। अगर हम पेपर नहीं चाहते तो हम वाइट कलर भी दे सकते हैं, पर मैंने यूज़ किया था पेपर। फिर मैंने चालू किया उसका और उसके बच्चे का स्केच बनाना। वो बहुत अच्छे से बन रहा था। मैं चाहती थी कि अंजलि और उसके बच्चे का कुछ जो नेचर है या फिर एक आध दिन वो ऐसे दिख रहे, मैं वैसा कुछ बनाना चाहती थी जैसे मैंने लीना दीदी और प्रिया दीदी के इसमें भी बनाया था। वो स्केच देख के लग रहा था कि वो उनकी ही बच्ची है, उनके साथ है ऐसा। तो फिर जैसा अंजलि उनके बच्चे को लेके आती है नीचे, कभी कभी जब दृष्टि बहुत ज़्यादा नटखट हो जाती है, वैसे तो दृष्टि है बहुत क्यूट। तो फिर मैंने उसका पूरा स्केच बनाना चाहा। बीच बीच में बहुत दिक्कत आ रही थी कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो होता है, चलता है। फिर मैंने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया ब्लैक पेन से। मैंने ब्लैक स्केच पेन यूज़ करना चाहा पर वो फेल रहा था तो मैंने पेन का ही यूज़ कर लिया। फिर वो यूज़ करने के बाद मुझे करना था उन दोनों को जॉइंट। तो मैंने 5 छोटी छोटी स्ट्रिप्स ली थी और जो पीछे से मैंने ज्वाइन की थी। मैंने जब उसको ज्वाइन किया तो मैंने सोचा नहीं था मैं उसका करने क्या वाली हूँ, पर मैंने सोचा तो कुछ ना कुछ करूँगी। फिर मैंने एक हाइलाइटर पेन भी लिया जो लाइट कलर से बहुत अच्छे से पेंट हो गया और फिर मैंने उसको कलर देना चालू किया। मैं थीम सेम ही रखना चाहती थी, येलो और पिंक की, जो बहुत उठ के भी आ रही थी। पिंक कलर का स्कर्ट, येलो कलर के टॉप्स और ये हो गई नीचे रेड कलर की बॉर्डर। फिर मैंने स्किन कलर से, वाटर कलर से उसके हाथ और पैर भी भर दिए और रेड कलर के रिबन बना दिए और उसको मैंने चिपका भी दिया। फिर बाद में शुरू हुआ अगला काम। तो मैंने जो चांद था उसको भी हाईलाइट कर लिया लाइट कलर से, बहुत अच्छे दिख रहा था। फिर मुझे बनाने थे कोन जो मैं नीचे यूज़ करने वाली थी। तो मैंने क्या किया कि स्ट्रिप्स के 4 फोल्ड कर लिए और फिर उस पर राउंड बना के फिर उसको कट किया, जिससे 4 जो राउंड से वो एक साथ बन गए, जिससे मुझे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने कोन बनाना चालू किया और ऐसे कोन बन गए। जो मैंने राउंड थे वो हाफ में कट कर लिए और उसको कोन की शेप दे दे के मैंने चिपकाना शुरू कर दिया। वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत क्यूट भी लग रहे थे क्योंकि छोटे छोटे से थे। तो मैंने सोच के रखी थी पिंक और येलो ही लूँगी इसलिए भी। तो फिर वो बनाना शुरू हो गए। फिर बहुत सारे बनाए बहुत देर लगी मुझे, पर मैं गाने सुनते सुनते बना ही रही थी तो अच्छा लग रहा था। फिर बन गए और जब मैंने उसको उठाया जाओ बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने लिए ऊन, मैंने वाइट कलर का ऊन लिया। मैं वाइट थीम देना चाहती थी तो वो मैंने अच्छे से शेप में काट लिए जो एक्स जैसे लगे नीचे नीचे तक। फिर मैंने नीचे बांधा एक एक घुंघरू। मैंने पिंक कलर और गोल्डन कलर के घुंघरू लिए थे, बहुत बज रहे थे, बहुत क्यूट भी लग रहे थे। फिर मैंने चालू किया उसको पिरोना। तो मैंने एक सुई ली, उससे पिरोना चाहा पर बीच बीच में मैं गांठ मार रही थी। एक एक सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर पर एक जैसी गांठ मार रही थी जिससे वो एक जैसे शेप में आ गए थे। फिर मैंने चालू किया उसको चिपकाना। तो फिर मैंने अच्छे से चिपकाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे चिपकाते हुए बहुत अच्छे से चिपक भी रहे थे। मैंने पीछे स्ट्रिप्स लगाई थी जिससे वो कभी आगे निकले ना, और ये पूरी तरह तैयार। फिर मैंने जब उसको सीधा किया और देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उसको फिर से, जो मैंने कलर्स लिए थे वो थोड़े फीके पड़ने लगे थे, तो मैंने क्या किया, ब्लैक स्केच पेन था मेरे पास परमानेंट, तो मैंने उससे फिर से हाईलाइट करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से वो हाईलाइट होकर दिख भी रहा था। वो देखने के बाद मुझे दिखे फिर से वो छोटे छोटे बॉल्स जो बलून्स में यूज होते, जो लाइट वेटेड थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। फिर मैंने शुरू कर दिया उनको चिपकाना, जो मैंने धीरे धीरे चिपकाना शुरू किया और वाइट ही चिपकाना शुरू किया। जब मैं चिपका रही थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने उठ के और इतने खूबसूरत दिखने वाले हैं। तो मैंने दोनों चांद पे भी और उस राउंड पे भी दोनों को राउंड शेप देके और चांद का शेप देके वैसे ही चिपकाना शुरू किया। सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने बीच में अंजलि और दृष्टि के नाम भी लिख दिए थे, पर बाद में मैंने वो
ढक दिए क्योंकि वो इतने उठ के नहीं आ रहे थे। मुझे बीच बीच में पूरा खालीपन लग रहा था, तो मैंने वो भरना चाहा और मैंने अलग अलग चीज़ों से भरा। वो आप आगे देख ही लेंगे कि मैंने उसमें क्या क्या डाल दिया था। वो अच्छा दिख रहा था। पर फिर मैंने शुरू किया ये चिपकाने के बाद फूल बनाना। पिछली वीडियो में भी मैं फूल दिखा नहीं पाई थी क्योंकि मुझे लगा कि यूट्यूब पे फूल बनाने आसानी से सिखा देते हैं, क्योंकि मैंने भी वहीं से सीखा था। तो ये मैंने फूल बनाना शुरू किया। मैंने ज़्यादा फूल नहीं बनाए, मुझे सिर्फ चाँद को थोड़ा सा ढकना था और एक नेम लिखना था, हैप्पी बर्थडे अंजलि का। तो वो मैंने फूल अच्छे से बना दिए। धीरे धीरे बन भी गए। सच कहूँ तो बहुत थक भी गई थी मैं, क्योंकि उठी ही नहीं थी बनाते वक्त। पर मुझे अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर मैंने चिपकाना शुरू किया। जब मैंने इसको चिपकाना शुरू किया तो मैंने इस पे ग्रीन कलर के बॉल्स यूज़ किए थे स्टार्टिंग में, पर वो इतने उठ के नहीं आ रहे थे क्योंकि वाइट थीम पे वो अच्छे नहीं दिख रहे थे। तो बाद में मैंने क्या किया, जब मैंने लास्ट फ्लावर लगाया उस वक्त मैंने वो सारे के सारे जो बॉल्स थे वो निकाल दिए और उसकी जगह मैंने वाइट का यूज़ किया, और वाइट उठ के भी आ रहे थे। ये मैंने अंजलि का नाम लिख दिया था यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे अंजलि। जो लास्ट का फूल में चिपकाने के तब मुझे समझ में आया कि ग्रीन इतने अच्छे नहीं दिख रहे उस पर। तो मैंने जब लास्ट का चिपकाया तो मैंने सारे के सारे वाइट ग्रीन थे वो निकाल दिए और वाइट लगा दिए उस पर। तो वो बहुत अच्छे से खिल के आ रहा था। फिर से जब मैंने उसको उठा के देखा तो बहुत अच्छे से बज रहा था। मैंने पीछे एक डोरी भी लगा दी थी जिससे वो टांग सकते हैं, और ये हो गया पूरी तरह से। फिर बाद में मैं उस पर लगाए कुछ बटरफ्लाइज, एक रेड कलर का फूल और थोड़े से गुलाब के स्टिकर्स। ये स्टिकर्स लगा के बहुत खूबसूरत दिख रहा था, आप देख सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।